one of India's biggest magnum opus, a show that lived in millions of hearts, celebrating the completion of a legacy, Shiv Shakti. If you had the chance to write a letter to anyone, what would you say? मुझे खत लिखना है तो मैं एसकेटी को लिखूंगी, क्योंकि मैंने उनके जैसा इंसान आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। प्रोड्यूसर्स मैंने बहुत देखे हैं, अच्छे लोग बहुत देखे हैं, पर एसकेटी जैसा मैं बनना चाहूंगी, मतलब आई लुक अप टू हिम। ही इज माई रोल मॉडल, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई प्रोड्यूसर। उनका दिया सब कुछ है, अच्छे लोग मिले, घर परिवार स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, और क्या चाहिए। मतलब बोलते हैं ना कि मैस्कुलिनिटी की जो डेफिनेशन होती है, दैट इज एसकेटी। उन्हें औरत की इज्जत करना आती है, उन्हें प्यार करना आता है, उन्हें आता है कि सबको एक जैसा कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे वो मुझसे बात करेंगे वैसे ही वो स्पॉट दादा से बात करेंगे, वैसे ही वो कलर्स के हेड से बात करेंगे। वो किसी में कभी कोई डिफरेंस नहीं करते, और सबसे बड़ी बात है वो बिल्कुल भी फेक नहीं है। और ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट हिम एंड लव हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो मैं उन्हीं को लेटर लिखूंगी कि थैंक यू एसकेटी, और सारी चीज़ें बताऊंगी, उन्हीं को बताऊंगी। I would like to thank Swastik Production for giving me such a wonderful opportunity, and मैं आपको बताना चाहूँगी कि this is my first show, my first mythological show, so it will always be very special for me. आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये कैरेक्टर निभाऊं, नहीं तो इतने एक्टर्स हैं, इतने लोग हैं, मुझे ही क्यों चुना गया? कुछ तो था जिसमें मुझे चुना गया, तो मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा। अपने यंगर सेल्फ को मैं सॉरी भी बोलना चाहूंगा और थैंक यू भी बोलना चाहूंगा, जिसने मुझे आज शेप किया। अगर वो परिस्थिति नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं होता, मैं स्थितियों से लड़ नहीं पाता, इतना स्ट्रांग नहीं बन पाता, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता मुझ में। मेरा कैरेक्टर तो सरस्वती जी है, उनको तो मैं रोज़ ही अपोलोजाइज करती हूँ कि मैं आपको परफॉर्म कर रही हूँ, अपनी तरफ से वो हर कोशिश कर रही हूँ दैट आई कैन पोर्ट्रे यू इन द बेस्ट वे, बट प्लीज़ फॉरगिव मी इफ आई एम मेकिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक बीइंग सरस्वती। खत लिखने के लिए अगर कहेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट गुड नोट टू द एंटायर स्वास्तिक टीम, जिन्होंने शिव शक्ति को जो खड़ा किया, शिव शक्ति की पूरी टीम को। बिकॉज क्या देखिए, मेरा ये अटूट मानना है कि एक आदमी से कुछ कंप्लीट नहीं होता, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। मैं अपने यंगर सेल्फ को ये कहना चाहूँगी कि इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया लाइफ में, आगे की तरफ देखो, पीछे की तरफ मत देखो। इस सब के लिए मैं हमेशा खुद के लिए क्लैपिंग करता हूँ, कोई करे ना करे, खुद के लिए क्लैपिंग बहुत जरूरी है, ऑलवेज ऑलवेज। सो यू शुड ऑल्सो क्लैप फॉर योरसेल्फ। जब भी आपको टाइम मिले, कोई अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, खुद को अप्रिशिएट करो और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। वैसे मुझे अगर खत लिखने का मौका दिया जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि वो खत मैं भगवान तक ही पहुंचा दूं, और मैं उनसे यही दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी है, उसको दूर कर दें और सभी के जीवन को खुशहाल बनाए, सरल बनाए, अच्छा बनाए। लेटर अगर मैं लिखना चाहूँ तो जिनके बीच में 2 साल रहा हूँ, शिव शक्ति, मैं उनको ही लिखूंगा। जो शिव शक्ति के डायरेक्टर्स थे, क्रिएटिव्स थे, इतना कोऑपरेट करते थे, सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। जितनी भी जर्नी रही शो में, सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा दिल से। What did Shiv Shakti take from you and what did it give you in return? मैं जब बॉम्बे से आई थी और मुझे पता था मुझे यहाँ रहना है 30 डेज अ मंथ, तो मैं घर खाली करके आई थी। मैं अपनी वो लाइफ पूरी छोड़कर, एक कार्स को छोड़ के मैंने गाड़ियों में रहना शुरू किया। तो मेरे लिए वो ट्रांजिशन एकदम से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, हार्ड था, और वो जो लाइफ थी कि ब्लिंकिट, वो सब एकदम से वो चेंज मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था उस टाइम। मैं कहता हूँ कि ये 2.5 साल क्रू के हर एक व्यक्ति के लिए तप, त्याग और तांडव था, और सभी ने, मैं कहूँ आपको, खून पसीना सब एक करके काम किया है। हमें इस शो ने हमारे जीवन में 8 से 10 साल आगे कर दिया, हर तरीके से। हमारी जो एक डेवलपमेंट होती है इंसान की इनसाइड आउट, व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है, आप हमें आर्थिक स्थिरता दी, नेम भी मिला, फेम भी मिला, पैसा भी मिला, नो डाउट। दिवाली, होली जो फैमिली के साथ
बिताते थे वो यहाँ होने लगी थी। वो पात्र जीने का मुझे मौका मिला जो मैं वर्षों से करना चाहता था। मैंने रावण ही एक बकेट लिस्ट में, इट इज़ अ फेदर इन माय कैप, मैंने वो पात्र सिनेमा के पर्दे पर या टेलीविजन के उस पर नहीं प्ले किया। मैं थिएटर में तो हमेशा रावण करता हूँ। तो ये जो अवसर मुझे जो मिला है, ये इट इज़ वो मैं गिन ही नहीं सकता कि इसकी क्या प्राइस है। इट इज़ प्राइसलेस। मैं कहूँगी दिति ने आकांक्षा को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। हैप्पीनेस मिला मुझे ये सब फैमिली मिल गई, दोस्त मिल गए मुझे यहाँ पे सब। Everything from name, fame, respect, love, appreciation. ये बहुत ही नायाब चीज़ है जो मुझे वो जो एक्सपीरियंस अपना रावण बनने का, वो कॉस्ट्यूम पहनने का, वो संवाद बोलने का, वो एक एक कैरेक्टर में इमोशंस को जीने का, किस तरह रावण ने फील किया होगा उस समय। तो मैं तो वो उससे आई गो इनटू, इट्स लाइक अ टाइम ट्रैवल जोन फॉर मी। आई टाइम ट्रैवल्ड। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं 20 साल से बॉम्बे में रहती हूँ। बहुत इच्छा थी कि मैं घर खरीदूँ। इस शो के दौरान, ये शो मेरे लिए बहुत लकी रहा। इस शो के दौरान मैंने अपना पहला घर खरीद लिया। तो सभी एक दूसरे के साथ चले हैं और बस यही मांगा, इसने मेहनत ही मांगी ऊपर वाले ने, और प्रयास मांगा मेहनत से। वो हमने जब दिया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। Who's your favorite colleague and how's your bonding with him or her? मेरा बेटा गणेश, मेरा बेटा कार्तिक, ये दोनों मेरे दिल के टुकड़े हैं और मैं इनसे 10 साल बाद भी आप देखोगे हम लोग साथी होंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं इनको कहीं जाने नहीं दूंगी, इनके पीछे पड़ी रहूंगी। सभी बहुत प्रिय हैं। बच्चे स्पॉट वाले बैठे हैं, उन्होंने इतना मान सम्मान दिया। सेटिंग वाले दादा बैठे, सबने मान सम्मान दिया। पहले दिन ही हम लोगों में वो कहते हैं ना वाइब मैच हो जाना, वो एक भाई वाली फीलिंग, एक बड़े भाई, उन दोनों के छोटे भाई जैसा उन लोगों ने मुझे ट्रीट किया। सबके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे रहे, लेकिन एक स्पेशल इंसान है जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, वो नारायण है, श्रीकांत द्विवेदी। मोस्टली हम त्रिदेवियां साथ में शूट करते थे। तो मेरी बॉन्डिंग की बात करें, राम के साथ, राम यशवर्धन के साथ मैंने पहले भी काम किया था। सो आई ऑलरेडी न्यू हिम, ही वाज ऑलरेडी अ वेरी गुड फ्रेंड। यहाँ पे आके सुभा से भी अच्छी दोस्ती हो गई। सुभा इज अ ब्रिलियंट को-स्टार, वेरी ब्यूटीफुल, the way she delivered, the way she carried herself. We used to sit and discuss कि सर आप एक्टिंग में कैसे करते हैं। योगेश जी के साथ मेरी काफी नोक झोंक और लड़ाई झगड़े भी होते थे क्योंकि रोज उन्हीं के साथ शूट होता था, लेकिन वो लिटरली बड़े भाई की तरह ही थे और बहुत गाइड करते थे। राम यशवर्धन एक ऐसा एक्टर है जो बहुत सिक्योर्ड है। इट्स बीन क्लोज टू कितने 18-19 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मैंने बहुत काम किया है। और कहीं ना कहीं एक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इनसिक्योर रहते हैं, बहुत ज्यादा, कि इसकी अच्छी लाइन आ गई, मेरी अच्छी नहीं है, इसका लुक बेटर है, मेरा नहीं बेटर है, ये है। तो राम के साथ काम करके ये फीलिंग आई कि यार एक एक्टर का सिक्योर होना बहुत जरूरी है। सभी के साथ अपना एक रिश्ता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसे एक इंसान के साथ मेरी बड़ी अच्छी है या इन दोनों में। मेरे सबके साथ बहुत ही अच्छे संबंध बने और प्रार्थना करता हूँ कि आगे कभी जीवन में जरूर आमना सामना हो। गणेश को तो मैंने जब बिना सूंड के देखा तो उसे लव एट फर्स्ट साइट ही हो गया। वो इतना क्यूट है और उसकी कभी सेट पे भी सूंड निकलती है ना, तो वो ऐसे सूंड निकलती है तो ऐसे करता है, स्माइल ही करता रहता है वो। किसी शो में ऐसे लोग मिल जाना जहाँ पे आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हो, जिनके साथ आप पले बढ़े नहीं रहते हो, ऐसे लोग अगर आपको आपकी लाइफ में मिल जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि वो सबसे खुशनसीब लोग हैं और मैं उनमें से एक हूँ। When did you realize this show was special? एक्चुअली शुरुआत ही करी थी शो की तो समुद्र मंथन का हमारा सीन पूरा शूट हुआ था 3-4 दिन बीच के ऊपर, एक्सटीरियर हमने शूट किया था। एंड इट वाज रिटन इन दैट कि बारिश हो रही है, तो हमें नकली बारिश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी क्योंकि भोले बाबा खूब बरस रहे थे। बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं यार जो याद रह जाते हैं। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मैं ऑल ऑफ अ सडन उनको याद कर पाऊंगा, पर ये एक बहुत बड़ा वो था। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ही मोमेंट होगा, ये पूरी जर्नी ही मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। सो सिर्फ एक मोमेंट तो नहीं है, बहुत सारे मोमेंट्स हैं। जब मेरी फर्स्ट एंट्री हुई, फर्स्ट डे मेरा शूट स्टार्ट हुआ, मतलब एक मूवी की तरह ही पिक्चराइज किया गया मेरा सीन, तो वो मेरे लिए स्पेशल मोमेंट था। और टचवुड वो हमारी मेहनत थी, 7 से 8 दिन लगे थे हमारे को फर्स्ट एपिसोड करने में।
लॉन्च पार्टी चल रही थी और हमारा शो प्रीमियर हो रहा था एंड आई सॉ द फर्स्ट शॉट. इट वाज सो इम्पैक्टफुल. उस पहले शॉट को देख के हम सब ने एक ही चीज़ बोली थी, 1-2 साल तो ये शो कहीं नहीं गया. एंड दैट इज सो ट्रू. एक सीन है, रवीश राठी करके एक एक्टर है, उनके साथ मैंने किया था. वो मदिरा पी के ड्रंक होके आता है और असुर माता को बहुत सुनाता है कि आप असुरों का क्लैन चलाना चाहती हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में क्या किया, आपके अपने पति आपके साथ नहीं रहते हैं, वो आपकी तरफ देखते तक नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल रही. और पहली बार दिति को धक्का लग जाता है और मैं रोती हूँ. मंथन के बाद जब वो लक्ष्मी जी पुनः वापस आती हैं तो वो बड़ा ही इमोशनल रहा है मेरे लिए. और मेरे जीवन में हमेशा वो मैं अपने से साथ लेके ही रखूँगा उस मोमेंट को. मुझे अभी भी याद है कि जब कैलाश छोड़ना था सती को और दक्ष महल जाना था और मैं सुबह वो सीन पढ़ रही थी और उसमें दक्ष उसको बाहर निकालते हैं. मैं पढ़ते पढ़ते अपने मेकअप रूम में ही बहुत रोना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मुझे लगता है मैंने ये कैरेक्टर को मैंने प्ले नहीं किया, मैंने जिया है हर मोमेंट को, हर सीन को बहुत दिल से. इन्हीं की डायलॉग्स अगर आप देखो, इनके सीन्स देखो, इनके सीन्स ही हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे रहना है. What does this show mean to you? आगे मैं करियर में बढ़ा हूँ, जो भी मेरी जर्नी रही है, तो मेरा ये सबसे सक्सेसफुल शो रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिला है. और मैं शिव शक्ति के बिना राम यशवर्धन कुछ नहीं. मुझे जितना प्यार पूरे देश से मिला है, इनफैक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक लोग मुझे जाने, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ शिव शक्ति. मैं आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ शिव शक्ति. शिव शक्ति हैज बीन एवरीथिंग फॉर मी. एक ऐसा शो जिसने मुझे एक स्वास्तिक परिवार में हिस्सा बनाया और बहुत सारे कलाकारों से मिलाया, बहुत कुछ सिखाया जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ अंत तक रहेगी. So this was not just the show and my role is not just a work for me. This is something very special and very close to my heart. मेरे लिए शिव शक्ति बहुत ही मतलब उस लेवल पर है, उस जगह पर है. मेरे लिए स्वास्तिक उस जगह पर है. मैं बहुत इज्जत करता हूँ और ताउम्र पूरी जिंदगी मैं इज्जत करता रहूंगा शिव शक्ति की भी और स्वास्तिक की भी. शिव शक्ति शो मेरे लिए एक इमोशन है, एक ब्यूटीफुल मेमोरी है और एक ब्लेसिंग है. मतलब मेरे लिए लिटरली तप, त्याग और तांडव ही है शिव शक्ति. तप हो गया क्योंकि आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के एक तपस्या की तरह उमरगांव में अलग अपने दुनिया से, अपनी सोशल लाइफ से दूर रह रहे हैं. तांडव ये हो गया कि मेरे अंदर ही तांडव चलता रहता था, क्योंकि जब दिति माता ने मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर स्थान ले लिया तो तांडव ही था मेरे लिए अंदर, उसे कंट्रोल करना. और पूरी की पूरी यूनिट ने जो त्याग किया है ना कि 7 days a week है टेलीकास्ट, तो 30 के 30 दिन 365 दिन ऑलमोस्ट शूट कर रहे हैं सब लोग. तो वो बहुत बड़ा त्याग सबने किया है, बहुत बड़ा तप सबने किया है और आई एम श्योर सबके जीवन में बड़े तांडव भी हुए हैं. अगर मैं एक लाइन में इस चीज़ को डिफाइन कर सकूं तो इस शो ने मुझे यही सिखाया है कि आपको मैं से दूर हटना है. अगर आप मैं से निकल जाओगे तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा. हम तो निशब्द हैं ऑडियंस को किस तरीके से, परंतु फिर भी धन्यवाद करना चाहूँगा. आप सभी ने बहुत प्रेम दिया और पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ. जो भी मेरी इस जर्नी का पार्ट बने हैं मेरे सेट पे, ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, जितने इतना प्यार दिया, आप सब बहुत ज़्यादा, आप सबको प्यार मिले, खुशी मिले और आई विश आपने, अगर कुछ भी आपके लाइफ में बदलाव आया मेरा शो देख के, तो थैंक यू सो मच. और मेरे लिए वही सब कुछ है. थैंक यू. आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं. ऑडियंस ने बहुत ही कम टाइम में मुझे इतना सारा प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद. और हमारा काम है इसी तरह आपका मनोरंजन करते रहना और जस्ट वेट एंड वॉच. स्वास्तिक इज गोइंग टू कम विद समथिंग ब्रिलियंट. शिव शक्ति को इतना प्यार दिया और हम सबको यहाँ तक लेके आए, आप ही लोग लेके आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू. हर हर महादेव. मेरी पूरी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया. थैंक यू सो मच. आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, भोलेनाथ की शरण में रहें. हर हर महादेव.
सब मेरी पोस्ट टीम पूरी है, इनकी वजह से ही हम लोग आज तक इतने एपिसोड्स निकल पाए। इसके लिए हमारी पोस्ट टीम का पूरा शुक्रिया। हर हर महादेव। राइटिंग टीम पूरी बेस होती है, इन्हीं की वजह से शो चलते हैं या बिगड़ते हैं। शांति इज नॉट हियर, बट शांति जी, वी लव यू ऑल, वी ऑल लव यू।